CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, एक नई जिंदगी में आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और मार्गदर्शन किसको नहीं चाहिए होता है। आज के एपिसोड में हम गॉड्स गाइडेंस के बारे में बात करेंगे, प्रार्थनाओं के बारे में बात करेंगे जो प्रभु के मार्गदर्शन को रिक्वेस्ट करते हैं। वी आस्क फॉर गॉड्स गाइडेंस थ्रू आवर प्रेयर्स। यस दोस्तों, आज हम बात करेंगे गाइडेंस के बारे में। एंड मानव, मैंने कहीं सुना है, आई मे बी रॉन्ग, बट आई हैव हर्ड दैट इंडिया इज़ अ वेरी यंग कंट्री। मीडियन एज है 28-29 ईयर्स ओल्ड। तो जब हम ये देखते हैं दैट यंग एज, दैट मीन्स बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा गाइडेंस चाहिए होता है यहाँ पे। आई थिंक एब्सोल्युटली यू रिसर्च्ड वेल फॉर दिस एपिसोड। आई बिलीव कि आपको इंसाइट है, आपको थोड़े से स्टैटिस्टिक्स मालूम है। एंड ऑब्वियसली इंडिया इज़ अ वेरी यंग कंट्री, एंड यंग कंट्री के होने के नाते और किसी देश को चाहिए ना चाहिए, मगर हमारे देश को ज़रूरत है प्रभु के गाइडेंस की। और प्रभु का वचन बोलता है जेम्स 1:5 में, इफ़ वी आस्क हिम फॉर विजडम, वो बहुतायत से जनरसली हमें विजडम देगा। तो हमारी उम्मीद यही है कि हमारे देश में प्रभु का विजडम, प्रभु का गाइडेंस मिले हमें। जी, पर कभी कभार ऐसे होता है जब हम विजडम मांगते हैं या गाइडेंस मांगते हैं, वी नेवर गेट आंसर्स, वी मे और मे नॉट गेट आंसर्स। इन दो सिचुएशंस क्या करना चाहिए हमारे दर्शकों को? आई थिंक ये एक आपने ऐसा सवाल पूछा है कि जो हर एक जन पूछना चाहता है, मगर पूछने से कतराता है, क्योंकि उस आंसर में उनकी कमी छुपी हुई है। अगेन वचन से ही हम लोग सारे अपनी डायरेक्शंस लेते हैं, प्रभु का गाइडेंस लेते हैं। तो जेम्स 4:3 में वचन में साफ लिखा है कि तुम मांगते हो और तुम्हें मिलता नहीं है, क्योंकि तुम अपनी अभिलाषाओं के लिए, यू आस्क इट फॉर योर ओन पैशंस रादर देन फॉलोइंग द विल ऑफ गॉड। अगर हम मांगें और प्रभु के इच्छा के अनुसार अपने जीवन को चलाने के लिए मांगें, तो आप देखिए कि प्रभु ज़रूर हमें गाइड करेंगे और वो सारी चीज़ें देंगे जिनकी हमें आवश्यकता है प्रभु की इच्छा के अनुसार। सो आई थिंक दैट शुड रियली हेल्प अस इन फोकसिंग प्रेयर्स on God's direction in our life. Yeah, that's such an amazing news. तो चलिए दोस्तों, हम मिलेंगे आशा से और जानते हैं कि किस रूप में उन्होंने परमेश्वर से गाइडेंस पाया। आशा गायकवाड़ और उनके पति बहुत मेहनत करते थे, फिर भी वो अपने परिवार की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाते थे। मेरे पति बेकरी में काम करते थे, उनको 100 रुपये मिलते थे और मैं लोगों के घर में काम करती थी, फिर भी हमारा पूरा नहीं होता था। बहुत नानी 1-1, 1:30 बजे घर आते थे मेरे पति। हाँ, बहुत दोनों कष्ट करते थे। हाँ, लेकिन कुछ भी उसमें पूरा नहीं होता था। बहुत कष्ट उठाए हमने बहुत। आशा को लगा कि दूसरों से पैसा उधार लेने से कुछ मदद मिलेगी, लेकिन इससे उनकी समस्याएं और बढ़ गईं। हाँ, तो फिर ब्याज से पैसे देते थे लोग। घर में कमी होती थी ना, तो फिर पैसे मांगने जाओ तो वो लोग ब्याज से पैसे देते थे। फिर और परेशानी होती थी बहुत, कर्जा भी नहीं दे पाती थी मैं। ऐसे परेशानी चालू थी। खराब होती सेहत की वजह से आशा की तकलीफों में और इजाफा हो गया। मेरी तबीयत बहुत खराब रहती थी। मैं हफ्ते में 4 बार 5 बार दवाखाना जाती थी। 2-3 हज़ार रुपये मेरे को लगते थे। बहुत परेशानी थी, बहुत तबीयत खराब रहती थी मेरी। फिर भी मैं वैसी कामों धंधे को जाती थी और बीमार सब बोलते थे मोहल्ले वाले कि आशा भाई तुम बीमार क्यों? बीमार रहते बहुत। मेरे बीमारी को आधा पैसा जाता था। इस दौर में आशा ने एक पास्टर के घर में काम करना शुरू किया। तो फिर आनंद दादा के यहाँ आई मैं, तो उनकी बच्ची बहुत छोटी थी, 4-5 महीने की। तो मेरे को उन्होंने रख लिए। तो फिर उनके यहाँ पास्टर लोग आते थे, कोई भी, तो मैं एक कोने में जाके बैठती थी, दुआ सुनती थी, प्रार्थना सुनती थी। पास्टर्स के वचनों से प्रेरित आशा चाहती थी कि उनका जीवन बदले, और उन्होंने चर्च और क्रिश्चियन प्रेयर मीटिंग्स में जाना शुरू कर दिया। ऐसा बताते थे कि आंटी माँ विश्वास करती है घर में, तो बच्चे का उधार होता है और कभी पैसे पानी की अपने को घटी नहीं होती है, चिंता कम होती है आंटी। ऐसी बताती थी मैडम मेरे को। जब से मैं इसमें जाती थी, कहीं भी बोलते थे प्रार्थना चालू, उधर चलो इधर चलो, मैं किसके भी पीछे लग के जाती। आशा की बेटी उन्हें बाइबल पढ़कर सुनाया करती थी। धीरे धीरे यीशु में
आशा का विश्वास बढ़ता गया और उन्होंने अपना जीवन यीशु मसीह को समर्पित कर दिया। न अपने शक्ति से, न अपने बल से, आत्मा द्वारा काम होंगे। ये वचन मैं ज़्यादा बोलती रहती। 4 बजे उठ के प्रार्थना करती, मेरे को वही वचन आता ज़्यादा बोलती। तो 2 साल के बाद मैंने फिर बपतिस्मा लेना जरूरी है बोले, ऐसा जीवन अपना, तो फिर मैंने ली। आशा को अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर मिला और उन्हें अपने जीवन में बदलाव नजर आने लगे। बड़ा वाला लड़का मेरा फिर घर चलाने लग गया, कमाई करता था, दो जगह काम करके पैसे ला के देता था। परमेश्वर को बोलती थी मेरे बेटे को कुछ ना कुछ ज्ञान बुद्धिया दो। एक कार चलाने सीख गया, फिर उसने कार का लाइसेंस बनाया मेरे बच्चे ने। तो कार का लाइसेंस बनाया, जिस दिन से वो ड्राइवर बन गया उस दिन से पूरा घर संभाला मेरे बच्चे ने। ये छोटा 23 साल का है वो, छोटे ने। ऐसा करके फिर मैं किसी को 1 रुपया नहीं मांगती थी। मेरी बीमारी तो हमेशा की चली गई, कभी बीमार नहीं गिरी मैं। आज आशा गायकवाड़ और उनका पूरा परिवार उन आशीषों के लिए यीशु का आभारी है जो उनके कारण इस परिवार के जीवन में आए हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मेरी परिस्थिति बदली और मैं बहुत आशीष और खुशी से रहती हूँ, मेरे बाल बच्चे पोती नाती से, और बहुत सुख है मेरे जीवन में, मेरे परिवार में। देखा दोस्तों आपने हाउ गॉड्स गाइडेंस हेल्प्ड आशा। वो सुबह सुबह उठ के प्रार्थना करती थी। कभी कभार मानव आई स्ट्रगल वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग टू डू एनीथिंग। तो शायद हमारे कुछ दर्शक भी ऐसे होंगे जो हु स्ट्रगल टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, बट विद गॉड्स हेल्प एंड गॉड्स गाइडेंस आशाज लाइफ चेंज्ड। जी हाँ दोस्तों, ये जो टेस्टिमनी हमने देखी है, ये टेस्टिमनी एक चलता फिरता एग्जाम्पल है कि प्रभु के डायरेक्शन से क्या नहीं किया जा सकता है। आज के वचन में हम देखेंगे प्रभु हमसे क्या बोल रहे हैं। वचन लिया गया है अजाया 58:11, अजाया 58:11। वचन बोलता है, यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा, और तू सींची हुई बारी और ऐसे सोतों के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। प्रभु का वचन हमें कितनी साफ तरीके से बताता है कि प्रभु हमें डायरेक्शन देगा, हमें गाइड करेगा और हम कहीं भी खोएंगे नहीं। मुझे याद है कि 1 महीने पहले मैं जब गुड़गांव आया था और यहाँ पर मैं खो गया था एंड मेरे को रास्ता नहीं मिल रहा था, तब मैंने जो पहले कर लेना चाहिए था वो करा, जीपीएस को अपना ऑन करा और बहुत ही सरलता से और एकदम से मुझे लोकेशन अपना पता चल गया कि मैं कहीं खोया हुआ हूँ और जो मेरा जो डेस्टिनेशन है जहाँ मुझे जाना है उसका डायरेक्शन मिल गया। और मुझे 2 रोड के डायरेक्शन मिल गए, 2 पॉसिबल ऑप्शंस के डायरेक्शन मिल गए कि एक में काफ़ी रेड था, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ थी मगर वो शॉर्ट रास्ता था, और एक रास्ता काफ़ी खाली सा था मगर वो लंबा रास्ता था। और गूगल ने मेरे को डायरेक्शन दिया कि लंबे रास्ते से जाएँ तो आप तब भी समय से पहुँच जाएंगे। दोस्तों, कभी कदार मेरी और आपकी लाइफ में भी ऐसे ही होता है। हम सोचते हैं कि हम एक छोटा रास्ता ले लेते हैं और वही सबसे सही गाइडेंस होगा हमारे लिए, और हो सकता है कि प्रभु भी उसे गाइड कर रहा हो हमारे लिए, प्रभु भी हमारे को कह रहा हो कि उसी रास्ते से जाओ। मगर उस रास्ते में हम जाते हैं तो हमें बाधाएं मिलती हैं, रुकावटें मिलती हैं। हो सकता है कि वो ही समय हो कि अगर हम प्रभु के पास जाते तो प्रभु भी हमें रास्ता खोल के देता। हो सकता था वो लंबा रास्ता होता मगर वो प्रभु का रास्ता होता और उस रास्ते में कोई बाधा नहीं होती, बल्कि हम वाकई में अपने डायरेक्शन से जाते और डेस्टिनेशन में पहुंचते। हो सकता है कि आज आप उस मुकाम पे हो अपनी लाइफ में जहां आप प्रभु की गाइडेंस, प्रभु की डायरेक्शंस की उम्मीद के में बैठे हुए हों। मैं आपसे गुजारिश करूंगा एंड आई विल रिक्वेस्ट यू, एनकरेज यू कि आप प्रभु में प्रार्थना में जाएं, प्रभु के पास, प्रभु का वचन खोलें, प्रभु के जनों के साथ समय बिताएं और आप देखेंगे कि आपके रास्ते प्रभु कैसे खोलता जाएगा। And he will just give you a clean and a straight path in the middle of all the clutter, और जितना भी डिस्ट्रैक्शंस आ रहा है, जितनी भी दुविधाएं हैं, आपके लिए रास्ता खोल देगा। जैसे ठीक वैसे ही कि जब मैं खोया हुआ था और जीपीएस ने मेरे सही रास्ता बनाया। तो उम्मीद है कि भाइयों बहनों आप प्रभु के पास डायरेक्शंस के लिए ज़रूर जाएंगे।
दोस्तों, अगर आप डायरेक्शंस के लिए प्रार्थना करवाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर के गाइडेंस के लिए, तो आप हमारे CBN प्रेयर लाइन 9910401010 पर कॉल कर सकते हैं, या हमें व्हाट्सएप मैसेजेस भेज सकते हैं या वॉइस नोट्स भेज सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। अब समय है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम जुड़ेंगे निवेदिता और ग्लोशिया के साथ प्रेयर लाइन में। एक नई जिंदगी के लोकप्रिय सेगमेंट चर्च क्वायर्स एंड कॉन्सर्ट के जरिए हमने क्रिश्चियन हिम्स और सदाबहार गीतों को रिकॉर्ड और पेश किया। इस पहल में आप सबका सहयोग और प्यार मिला, जिसके लिए हम आप सबके आभारी हैं। और इस बार चर्च क्वायर्स एंड कॉन्सर्ट में हम ला रहे हैं मेथोडिस्ट इंग्लिश चर्च कानपुर से। और साथ ही आपकी चर्च क्वायर के लिए भी एक सुनहरा अवसर है। अगर आपकी क्वायर भी जोश और जज्बे से भरी है तो 9910401010 connect@cbnindia.org पर या www.cbnindia.org पर हमसे संपर्क करिए। शायद जल्द ही आपकी क्वायर भी नेशनल टीवी पर हो। दोस्तों, वेलकम बैक। जैसे आप देख रहे हैं कि आज के एपिसोड में हम प्रभु से मार्गदर्शन मांग रहे हैं। वी आर आस्किंग गाइडेंस फ्रॉम गॉड फॉर आवर लाइफ। एंड मुझे उम्मीद है कि आज अभी तक के जो मैसेजेस होंगे और जो टेस्टिमनी हैं वो आपको एनकरेज कर रहे होंगे। तो आइए हम अपने एपिसोड में आगे चलते हैं। दोस्तों, आगे जाके हम मिलेंगे ग्लोशिया एंड निवेदिता से CBN प्रेयर लाइन पे, और वो आपके भेजे गए मैसेजेस पढ़ेंगे और आपके लिए प्रार्थना करेंगे। Hello everybody and welcome to CBN Prayer Line. हेलो एवरीबॉडी। अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि इस महीने हम प्रेयर पे फोकस कर रहे हैं। अगर आपके मन में प्रार्थना को लेकर कोई भी डाउट है तो अपना क्वेरीज हमें आप 9910401010 पर भेज सकते हैं, हमसे शेयर कर सकते हैं और उसका जवाब पा सकते हैं। मैथ्यू 6 में हम पढ़ते हैं कि कैसे जीसस अपने डिसाइपल्स को प्रेयर करना सिखा रहे हैं, और लॉर्ड्स प्रेयर को फोकस करते हुए CBN प्रेयर लाइन आपके लिए प्रेयर कर रहा है। तो कॉल नाउ और परमेश्वर की मदद से अपने जीवन के हर एक सिचुएशन में सही मार्ग को ढूंढें। आइए अपने पहले कॉलर से इसी के साथ हम बात करते हैं। जरूर सिस्टर, आप अपने भाई के लिए प्रार्थना चाहती है, एक इंटरसीडिंग प्रेयर को चाहती हैं। इसी के लिए विश्वास के साथ आइए हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, इस बहन के प्रार्थना निवेदन को लेकर आपके पास आते हैं। पिता परमेश्वर, ये अपने भाई के लिए काफी चिंतित हैं। हम इस समय में उनके भाई को आपके हाथों में देते हैं। पिता परमेश्वर, आप उनको विजडम दीजिए। पिता परमेश्वर, इनके फैमिली में पीस दीजिए पिता परमेश्वर, और इनके प्रार्थनाओं का उत्तर इनको दीजिए पिता परमेश्वर। हम इस विश्वास के साथ इस प्रार्थना निवेदन को आपके महान हाथों में रखते हैं और मांगते हैं दुआ यीशु मसीह के नाम, आमीन। बहन, आपने अपने भाई के लिए प्रार्थना करी है और परमेश्वर इस प्रार्थना का उत्तर जरूर देंगे, क्योंकि वो आपकी हर एक चिंता को जानते हैं, हर एक प्रार्थना को जानते हैं, मन की हर एक बात को जानते हैं। इसीलिए आप एनकरेज रहें, प्रार्थना में बने रहें और वचन को पढ़ते रहें। आइए इसी के साथ हम अपने अगले कॉलर से बात करते हैं। जी हाँ बहन, हम जरूर उनके लिए प्रार्थना करेंगे। मैं एक वचन पढ़ना चाहती हूँ प्रार्थना करने से पहले। ये है 1 जॉन चैप्टर 5 वर्स 14।
ये कहता है दिस इज द कॉन्फिडेंस वी हैव इन अप्रोचिंग गॉड दैट इफ वी आस्क एनीथिंग अकॉर्डिंग टू हिज विल ही हियर्स अस। तो इसी विश्वास के साथ, इसी कॉन्फिडेंस के साथ आइए हम आपकी बेटी के लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर उनके मेमोरी पावर को इंक्रीज करे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम बहन के इस प्रार्थना निवेदन को आपके हाथ में सौंपते हैं और कॉन्फिडेंस के साथ आपके मर्सी सीट को अप्रोच करते हैं और आपसे दुआ मांगते हैं परमेश्वर कि आप उनकी बेटी को विजडम दें, उन्हें गाइड करें, उनके मेमोरी पावर को इंक्रीज करें पिता परमेश्वर, उन्हें अंडरस्टैंडिंग दे, उन्हें डिज़ायर दे कि वो अच्छे से पढ़ सके और जब वो पढ़ती हैं वो अपने पढ़ाई को याद कर सके। ये प्रार्थना निवेदन हम यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। निवेदिता, क्या आपको पता है कि हमारी इच्छा होती है और परमेश्वर की भी इच्छा होती है, पर मैं ये भी जानती हूँ कि हम कई बार परमेश्वर की इच्छा को सीख करना भूल जाते हैं। जी हाँ ग्लोशिया, बहुत बार हम कुछ प्लान कर लेते हैं, उसके लिए बहुत प्रार्थना करते हैं, वेट करते हैं और जब वो प्रार्थना का उत्तर हमें नहीं मिलता तो हम निराश हो जाते हैं। बट दैट इज द टाइम व्हेन यू नीड गॉड्स गाइडेंस ओवर योर ओन डिजायर्स एंड वेज। आइए इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट कॉलर से बात करते हैं। जी हाँ बहन, ये बहुत चिंता का विषय है, लेकिन आप विश्वास रखिए, परमेश्वर आपको किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन से बाहर निकाल सकते हैं। प्रार्थना के द्वारा बहुत कुछ बदल सकता है। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम बहन के प्रार्थना निवेदन को आपके महान हाथों में रखते हैं। पिता परमेश्वर, ये इस समय एक कर्ज के बोझ से दबा हुआ महसूस कर रही हैं। इनको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, उनका कहना है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पिता परमेश्वर, हम आपके विजडम को इनके लिए सीख करते हैं। पिता परमेश्वर, आप इनके लिए रास्ते बनाइए पिता परमेश्वर, और इनको इस बोझ से पिता परमेश्वर मुक्त कीजिए पिता परमेश्वर। पिता, हम इस प्रार्थना निवेदन को आपके हाथों में रखते हैं और मांगते हैं इस दुआ को यीशु मसीह के नाम, आमीन। सिस्टर, बोझ जैसा महसूस कर रही होंगी आप, लेकिन परमेश्वर आपके इस बोझ को जरूर हल्का करेंगे। आप जरूर प्रार्थना में बने रहिए। आइए हम अपने अगले कॉलर से बात करते हैं। मेरे को प्रेयर करने की थी। मेरा बच्चा है ना 21-22 साल का है, तो वो गलत संगत में फ्रेंड सर्कल में गिरा है। जी हाँ बहन, हम आपके लिए जरूर प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करने से पहले मैं एक वचन आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। ये है प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 वर्स 5 और 6। ये कहता है कि पूरे मन से परमेश्वर पर भरोसा करें और अपनी समझ का सहारा ना लें। हर एक बात में परमेश्वर को सबमिट करें ताकि वो आपके रास्ते को सीधा करें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, बहन के बेटे को आपके हाथ में सौंपते हैं और विश्वास के साथ परमेश्वर हम दुआ मांगते हैं कि आप उनके रास्ते को सीधा करें, उनके जीवन से हर एक गलत द्वार को आप बंद करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं कि आप उन्हें उनकी रक्षा करेंगे और उन्हें गाइड करेंगे। इसी विश्वास के साथ हम ये दुआ यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। बहन, आप चिंता ना करें क्योंकि परमेश्वर आपके बेटे का ख्याल रख रहे हैं। आप लगातार उनके लिए प्रार्थना करते रहें। दोस्तों, बहुत बार आपने और मैंने परमेश्वर को बताया है कि उनसे हमें क्या चाहिए और उस सिचुएशन में प्रार्थना मांगी है, पर जेरेमाया 29:11 में हम देखते हैं कि परमेश्वर के प्लान्स हमसे बढ़कर हैं। सो ट्रस्ट गॉड विथ होल हार्ट एंड अपने सारी योजनाओं को परमेश्वर को सबमिट करें और उनके मार्ग में चलना शुरू कर दें। तो आप अभी अपने प्रेयर रिक्वेस्ट कॉल के द्वारा, व्हाट्सएप वॉइस रिकॉर्डिंग या मैसेजेस के द्वारा अपने हार्ट लैंग्वेज में हमें सेंड करें। अब हम चलते हैं, पर आप एक नई जिंदगी शो को देखते रहें और उसका आनंद लेते रहें। कितना अच्छा लगता है कि जब कोई हमारे लिए प्रार्थना करता है, हमें कितनी सामर्थ मिलती है। थैंक यू ग्लोशिया, थैंक यू निवेदिता हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए। और दोस्तों, अगर आपको हमारे प्रेयर लाइन नंबर पे मैसेजेस भेजने हैं प्रार्थना के, तो प्लीज़ रिमेंबर द नंबर 99 10 40 10 10 9910401010। अब समय होगा कि एक हम छोटा सा ब्रेक लें।
और ब्रेक के बाद हम वापस आके आपके भेजे हुए मैसेजेस को पढ़ेंगे शुक्रिया शुक्रवार में. सो डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक. মৰম বিয়া কামতে খুশি নাপায়, but rejoices with the truth. প্ৰেমে সদায় ৰক্ষা কৰে. સबै કુરામાં વિશ્વાસ રાખ્દछ. પ્રેમ આશાतेही પૂર્ણ હોય. से सहनशील अटे. प्रेम कभी ख़त्म नहीं होता, पर भविष्यवाणियाँ ख़त्म हो जाएंगियाँ. दूसरी भाषाओं को बोलने की क्षमता रखने वाली जीभें एक दिन बंद हो जाएंगी. दिमाग बेसी ভাল থাকিব, হইলে বি একদিন এটুখান সবে পাহৰি যাব. वेलकम बैक दोस्तों. आज का थीम है कि प्रभु का मार्गदर्शन की हम मांग करते हैं. वी आर प्रेइंग फॉर गॉड्स गाइडेंस इन आवर लाइफ. एंड इस गाइडेंस को मांगते हुए काफ़ी सारे लोगों ने प्रभु का दर्शन पाया भी है और उन लोगों ने शुक्रिया के मैसेजेस भेजे हैं. तो आज शुक्रिया शुक्रवार है, समय होगा हम वो थैंकफुल मैसेजेस को पढ़ें. तो चलिए पढ़ते हैं आज का पहला मैसेज. हमारा पहला मैसेज आया है हमारे YouTube चैनल पे. जब आप फेलियर पे जो आपका थीम था वो मुझे बहुत पसंद आया. हर एक एपिसोड बहुत ही इंकरेजिंग लगा और स्पेशली पंजाबी में साम ज़बूर्स बहुत अच्छे लगे, बिल्कुल आत्मा को तृप्त करने वाले. थैंक यू सो मच इस फीडबैक के लिए. और आपको हम थैंक्स इसलिए बोलना चाहते हैं कि हमारी टीम काफ़ी मेहनत करती है इस प्रोग्राम को बनाने के लिए और हमें बहुत अच्छा लगा कि इस प्रोग्राम की वजह से आपको ब्लेसिंग मिली. दोस्तों और ज़बूर सुनने के लिए आप हमारे YouTube पे प्लेलिस्ट है CBN इंडिया YouTube चैनल पे जाइए और एक ज़बूर प्लेलिस्ट है, वहाँ जाके और बहुत सारे गाने सुन सकते हैं. हमारा दूसरा मैसेज भी हमारे YouTube चैनल पे आया है और वो कहते हैं 26 मई 2022 को फेलियर्स के ऊपर जो टॉपिक था वो बहुत अच्छा था. जैसे आपने बताया मैंने भी अपने आप को प्रभु को दे दिया है और मुझे विश्वास है कि अब वो ही मुझे मेरे फेलियर से निकालेंगे. इतने ब्यूटीफुल मैसेज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू फॉर गेटिंग बैक टू अस इस फीडबैक के लिए कि प्रभु ने आपको विश्वास दिलाया है कि वो आपके फेलियर से निकालेंगे और हमें भी यही विश्वास है कि आप प्रार्थना में बने रहें और आप प्रभु आपकी इस सिचुएशन को कैसे चेंज करेंगे. दोस्तों हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं. आपके मैसेजेस पढ़ के हमें बहुत अच्छा लगता है. तो मानव, व्हाई डोंट यू प्रे फॉर ऑल आवर व्यूअर्स आउट देयर टुडे. राइट, ज़रूर से. एंड प्रभु का वचन भी बोलता है कि बी थैंकफुल एट ऑल द टाइम्स. तो आइए हम उसी समझ से उसी वचन को लेकर हम प्रार्थना करते हैं. प्रभु जी धन्यवाद देते हैं इस दिन का, इस समय का और इस संगति का. We are grateful, Lord, that you are a living God who hears our prayer, who answers our prayer. प्रभु जी जितने लोगों ने आज धन्यवाद दिया है आपको, हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने आपको अपनी धन्यवाद की भेंट दी है. प्रभु जी आज के एपिसोड के द्वारा काफ़ी सारे लोगों ने जाना होगा कि गाइडेंस के लिए प्रभु आपके पास आना चाहिए, सिर्फ आप ही के पास जा सकते हैं. मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी कि इनकी जितनी भी प्रार्थनाएं, इनके जितने भी रिक्वेस्ट हैं जो आपके पास जा रहे हैं, आप उन्हें सुनेंगे, कबूल करेंगे प्रभु जी. एंड यू विल गिव देम द राइट पाथ एंड मेक देयर पाथ स्ट्रेट. ये सारी प्रार्थनाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं. आमीन. आमीन. दोस्तों हम आपको याद दिलाना चाहते हैं हमारा एक नई जिंदगी प्रोग्राम कलर्स टीवी पे सुबह 6:30 बजे मंडे टू फ्राइडे आता है. वी आर ऑल्सो ऑन यूट्यूब, CBN इंडिया. लुक फॉर अस ऑन यूट्यूब. आप हमारे जितने भी एपिसोड्स हैं, पास्ट और आज का एपिसोड और पिछले कुछ एपिसोड्स, सब हमारे यूट्यूब चैनल पे है. सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल. हमारी जो नई नई चीज़ें आती हैं, जैसे ज़बूर्स आते हैं और बहुत सारे नई चीज़ें और आने वाली है आगे के दिनों में. मेक श्योर यू हिट सब्सक्राइब एंड ऑल्सो यू हिट द बेल आइकॉन, ताकि जब भी कुछ नया आए हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको नोटिफिकेशन मिले.
दोस्तों ज़रूर से ये जानिए कि जब हम प्रभु के सामने अपने आप को सौंपते हैं और उनसे गाइडेंस मांगते हैं तो वो सही गाइड करते हैं। एंड आज देखते हैं कि प्रभु का वचन हमसे क्या बोल रहा है। दोस्तों, परमेश्वर से मार्गदर्शन की इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। फॉर यू आई एंट्रस्ट माई लाइफ। यदि हम अपनी लाइफ परमेश्वर के हाथों में समर्पित करते हैं, देन ही विल गाइड अस इन हिज पाथ। दर्शकों, आज हमने जाना कि आप प्रार्थना में परमेश्वर से मार्गदर्शन पा सकते हैं एंड दिस इज़ द बेस्ट गाइडेंस जो कोई और नहीं दे सकता। फ्रेंड्स, आज हमने देखा कि प्रभु के मार्गदर्शन के चलते आशा की ज़िंदगी में क्या बदलाव आया। आज हमने वचन से देखा इज़ाया 98:11 से कि प्रभु जो गाइड करता है हर एक परिस्थिति में सिचुएशन बदल देता है हमारे लिए और हमें एक नया रास्ता बना देता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का जो एपिसोड है उसने आपको वाकई में प्रोत्साहित करा होगा, इनकरेज करा होगा कि प्रभु के पास आप जाएं और उनसे मार्गदर्शन पाएं। जैसे जीपीएस आपके रास्ता सही खोलता है एंड इवन गिव्स यू द बेस्ट टाइम ऑप्शन जो आप ले सकते हैं। प्रभु आपके लिए सही समय पे वो रास्ता खोलेगा जो प्रभु के इच्छा का रास्ता होगा। दोस्तों, अब हमारे जाने का समय आ गया है, बट वी विल सी यू अगेन ऑन मंडे राइट हियर ऑन एक नई जिंदगी। जाते जाते ये गाना एंजॉय कीजिए एंड आई होप यू ऑल हैव अ ग्रेट वीकेंड विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। नमस्कार। नमस्कार, हैव अ ग्रेट वीकेंड।
दी।